song ever. So, we are going to study about the colorectal polyp. What? Colorectal polyp? Colorectal polyp, it can be of two types. It can be neoplastic and it can be non-neoplastic. नियोप्लास्टिक के अंदर आता है एडिनोमेटस और सिरेटेड. इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो सब नॉन नियोप्लास्टिक होता है, जिसके अंदर आता है हेमाटोमा, hyperplastic, inflammatory, pseudopolyp, mucosal, submucosal. These all are non-neoplastic polyp. Only adenomatous and serrated polyp are neoplastic. बात करते हैं हेमाटोमा पोलिप की. तो ये सोलिटरी होता है. नॉर्मल टिश्यू फाउंड एट द साइट ऑफ पोलिप. ओके. इट कैन बी सीन इन जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन, जैसे कि जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम हो गया या फिर पुड्स जैगर सिंड्रोम हो गया. तो इन सिंड्रोम के अंदर ये हेमाटोमा पोलिप देखने को मिल सकता है. इस तरीके का होता है ये. हाइपरप्लास्टिक पोलिप की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन पोलिप होता है, टिपिकली लोकेटेड इन द रेक्टोसिग्मोइड रीजन. ये देखो रेक्टोसिग्मोइड रीजन है, तो यहाँ पर ये मौजूद हैं. यूजुअली दीज आर बिनाइन लीजन्स. रेयरली दीज बिनाइन लीजन गेट कन्वर्टेड इनटू सेरेटेड पोलिप. ये बिनाइन लीजन था बट इट कैन कन्वर्टेड इनटू सेरेटेड पोलिप, एंड सेरेटेड पोलिप इज अ नियोप्लास्टिक पोलिप. तो इसका मतलब इट हैज़ मैलिग्नेंट पोटेंशियल. किसकी बात हो रही है ये? दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरप्लास्टिक पोलिप. आगे हम बात करते हैं. इन्फ्लामेटरी स्यूडोपोलिप अकर्स ड्यूरिंग रीजनरेटिव और हीलिंग फेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज. तो ये क्रॉन्स डिजीज़ है. जब ये रीहील हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो ये क्या है? ये है इन्फ्लेमेटरी स्यूडोपोलिप. अब हम बात करते हैं नियोप्लास्टिक पोलिप की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एडिनोमेटस पोलिप की. इट इज़ कोज्ड बाय म्यूटेशन इन एपीसी जीन, एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई. तो पहली खासियत बात कि इट इज़ लिंक्ड टू एपीसी जीन म्यूटेशन. एपीसी जीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद familial पोलिपोसिस सिंड्रोम और स्पोरेडिक कोलोन कैंसर. ठीक है. एक होता है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस. इसके अंदर क्या होता है? ये देखो, ये छोटा सा होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन एपीसी जीन. फिर केरास म्यूटेशन होता है दैट लीड्स टू, थोड़ा बड़ा हो जाता है. और P53 म्यूटेशन होता है, तो ये इस तरीके का हो जाता है. इससे कहते हैं एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस. टाइप्स ऑफ एडिनोमेटस पोलिप बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस. तो इट कैन बी विलस. ये जो विलस टाइप होता है, इट कंटेन हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल. इसके अलावा ट्यूबुलर हो सकता है. इसके अलावा इस तरीके से ट्यूबुलो विलस टाइप का हो सकता है. तो यूजुअली एडिनोमेटस पोलिप आर असिम्टोमेटिक. ठीक है. बट विलस पोलिप, ये जो विलस पोलिप है, इट कैन कॉज ब्लीडिंग, सेक्रेटरी डायरिया एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. अब हम बात करते हैं सेरेटेड पोलिप की. दीज आर फ्लैट एंड ससाइल. ऑन माइक्रोस्कोप इट गिव्स सॉटूथ अपीयरेंस. जेनेटिक सिंड्रोम्स की बात करते हैं हम. लिंच सिंड्रोम, इसे हम हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी कहते हैं. It is due to mutation in one of 4 genes, which include MLH1, MSH2, MSH6, and PMS2. In Lynch syndrome, colon cancer usually occur in right side and in adult less than 50 years old. ठीक है. Lynch syndrome is also associated with extra intestinal malignancies like endometrial carcinoma, like ovarian carcinoma, like stomach carcinoma, like skin carcinoma. So this is all about the Lynch syndrome. बात करते हैं फैप, familial adenomatous polyposis.
इट्स पैन कॉलोनिक कंडीशन एंड इट ऑलवेज अफेक्ट्स द रेक्टम। एपीसी जीन म्यूटेशन इसके अंदर देखने को मिलता है, फेप एपीसी। तो इस तरीके का ये होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा कॉलोनिक मैनिफेस्टेशन लाइक कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट, ठीक है। इसके अलावा फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स इन स्टमक दिख रहे हैं ये। इसके अलावा ड्यूडेनल एडिनोमा। सम पीपल में डेवलप एट्यूनुएटेड फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, जिसे कहते हैं एफएप, इस तरीके से। फ्यूअर देन 100 पॉलिप्स इन द असेंडिंग कोलन एंड डायग्नोसिस क्या होती है, कोलोनोस्कोपी फॉलोड बाय जेनेटिक टेस्टिंग। ट्रीटमेंट होता है इनका प्रोफाइलैक्टिक कोलेक्टोमी। सब टाइप होता है फैप का एक, जिसे कहते हैं गार्डनर सिंड्रोम, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉलोनिक बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ओस्टियोमा। ओस्टियोमा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल एपिथेलियम, ये भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर देखने को मिलता है सुपर न्यूमरी इम्पैक्टेड टीथ, ये इस तरीके का होता है, सुपर न्यूमरी इम्पैक्टेड टीथ। इसके अलावा इसके अंदर देखने को मिलता है ओस्टियोमा और ओडोंटोमा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गार्डनर सिंड्रोम। टर्कोट सिंड्रोम, इट इंक्लूड फैप प्लस मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। कौन सा ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। एंड मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इंक्लूड मेडुलोब्लास्टोमा एंड ग्लायोमा। तो यहाँ पे मिलता है मेडुलोब्लास्टोमा और यहाँ पे आगे मिलता है ग्लायोमा। प्यूट-ज़ेगर सिंड्रोम, इसके अंदर म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है स्टार्क 11 जीन के अंदर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल हेमाटोमस पॉलिप्स थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। तो देख सकते हो इसके अंदर पूरा जीआई ट्रैक्ट ही इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट विद म्यूकोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन मैक्यूल। तो ये देखो हाइपर पिगमेंटेशन मैक्यूल्स देखने को मिलते हैं हमको लिप्स, बकल म्यूकोसा, पाम, सोल्स एंड जेनिटेलिया। जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर ही देखने को मिलता है। पॉलिप्स अराइज इन एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, मेजॉरिटी इन कोलोन एंड रेक्टम। इट कैन प्रेजेंट विद हेमेटोकीजिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोलोरेक्टर कार्सिनोमा। डायग्नोसिस क्या होती है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोडोस्कोपी। And criteria, more than 5 juvenile polyps and colon or have a family history. So this is all about it.